छोटे पक्षी जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी, ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मम्मा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मम्मा। गुड़िया बेटा आ जाओ, खाना खा लो। देखो मैंने तुम्हारी मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटा ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटा जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठ जाओ मेरी जान, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर सोने दे, प्लीज थोड़ी देर, 5 मिनट सोने दे बस। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा खाना रख दिया है, जल्दी से खाकर तैयार हो जाओ। गुड़िया खाना खाकर स्कूल के लिए निकलने लगती है कि उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया लंच पूरा खत्म करना है और जैसे ही छुट्टी हो सीधा घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ। गुड़िया मुंह में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे उसके दोस्त मिलते हैं। वो सब मिलकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं मैं तो बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है, मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है। ये तो बहुत प्यारा है, मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूंगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती है। गुड़िया उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो अलग बगीचे में जाकर बैठ जाती है। मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। मम्मा मुझे अलग घर में रहना है, मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती है और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही करते हैं। रानो रानो तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो ऐसे समझाने का अच्छा मौका है। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का ऐसे अच्छा मौका है ताकि वो समझ सके कि मामा बाबा कितने जरूरी होते हैं। मानो चिड़ा गुड़िया के लिए सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है, तेज हवा चलने लगती है। ये आवाज तो और भी ज्यादा हो गई है। ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मामा यहाँ होती तो मुझे जरा भी डर ना लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाज है, मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास चले जाते हैं। गुड़िया बेटी तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा आप आ गए। मम्मा पापा मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी चलो अब हम घर चलते हैं, मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मामा बाबा के साथ घर चली जाती है। वो बारिश के मौसम में मजे मजे से पकोड़े खाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस मत भूलिए। आपका धन्यवाद। शाम का समय था। मानो चिड़ा काम से थक हार कर घर आता है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मेरी प्यारी बेटी। बाबा आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना है और उसके लिए जरूरी है काम करना। तुम्हें पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है। बस करो गुड़िया, अपने बाबा को पानी तो पी लेने दो, आती ही शुरू हो गई हो। चलो जाओ अपना स्कूल का काम मुकम्मल करो। चलो शाबाश। ओके मम्मा। गुड़िया दूसरी तरफ बैठकर स्कूल का काम करने लगती है। मैं भोजन लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। पानी पानी, मुझे पानी दे दो, मुझे में उठने की हिम्मत नहीं है। रानो और गुड़िया जल्दी से उठ जाती हैं। ये ले पानी, शायद आपको ज़्यादा काम करने की वजह से बुखार हो गया है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ मेरा सर। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ।
आधी रात को कहाँ जाओगी आप? रहने दे, सुबह दवा ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया बेटा, आप अपने बाबा का ध्यान रखना। रानू चिड़िया दवा लेने के लिए बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है। रानू दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी रात को रानू, तुम? सब ठीक तो है? बुलबुल डॉक्टर, मानो जी बहुत बीमार हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलें। बुलबुल डॉक्टर जल्दी से रानू चिड़िया के साथ आती है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। रानू, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। रानू चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है और दवा लेकर तुरंत वापस आ जाती है और मानो चिड़े को दुआ देती है। गुड़िया बेटा, अब मैं जागती हूँ, तुम सो जाओ। गुड़िया सो जाती है और रानू सारी रात मानो चिड़े के पास बैठी रहती है। मानो चिड़ा दर्द से कराह रहा था। सुबह हो जाती है। बाबा, बाबा जानी, देखिए मैं आज आपसे पहले उठ गई हूँ। बाबा, मम्मा, देखिए ना, बाबा उठ क्यों नहीं रहे? बाबा बाबा। रानू चिड़िया जल्दी से आती है। मुझे तो लगता है ये बेहोश हो गए हैं। इतने में गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हाय रे, मुझे तो लगता है मानो चिड़े का आखिरी वक्त आ गया है। ये तुम क्या कह रही हो? कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। देखो तो कैसे बेसुध पड़ा है। देखो जरा, सांस भी आ रही है के? बस कर दे आप। कुछ नहीं होगा मेरे बाबा को, कुछ नहीं होगा। मम्मा मेरी बच्ची। रानू चिड़िया गुड़ियों को अपने सीने से लगा लेती है। गोरी, चली जाओ यहाँ से। अगर तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातों से मेरी बेटी का दिल न जलाओ। मेरी बेटी बहुत परेशान होती है। अच्छा, बस करो, जा ही रही हूँ। गुड़िया बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे बाबा सारी रात जागते रहे हैं और फिर हो सकता है दवाओं का भी असर हो। तुम परेशान ना हो, तुम अपने बाबा के पास रुको, मैं कुछ मीठे फल लेकर आती। रानू चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और फल ढूंढती है। फिर एक पेड़ पर उसे कुछ फल दिखाई देते हैं। रानू चिड़िया फल लेकर जल्दी से घर आ जाती है। मानो चिड़िया को भी होश आ गई थी। शुक्र है आपको होश तो आया। ये ले, कुछ फल खा ले, आपको ताकत मिलेगी। मानो चिड़िया वो फल खा लेता है और गुड़िया भी अपना फल खा लेती है। पानी, मुझे पानी दे दो। रानू चिड़िया जब रसोई से पानी लेने जाती है तो देखती है पानी वाला घड़ा खाली था। गुड़िया बेटा, पानी तो खत्म हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मा, आप रात से कभी इधर तो कभी उधर घूम रही हैं। बस करें, आप अब आराम कर लें, पानी मैं लेकर आती हूँ। गुड़िया घड़ा उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। सब परिंदे लाइन बनाकर खड़े थे और बारी बारी पानी लेते और चले जाते। गुड़िया सबसे आखिर में जाकर खड़ी हो जाती है। पापा को न जाने कितनी प्यास लगी होगी, मुझे जल्दी जाना होगा। गुड़िया से आगे गोरी कौवी खड़ी थी। गोरी आंटी, आपको तो पता ही है मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, प्लीज मुझे पहले पानी ले लेने दे, उनको बहुत प्यास लगी है। सब अपनी अपनी बारी पर ही पानी लेंगे, ज्यादा चैं ना कर, चुपचाप खड़ी रहो। वैसे भी अब तुम्हारे बाबा बचने वाले नहीं हैं। गुड़िया रोने लगती है। गोरी, कुछ तो शर्म कर लो, क्यों इस मासूम बच्ची को परेशान कर रही हो। ये लो गुड़िया बेटा, तू मेरे घड़े से पानी ले, मैं और पानी भर लूँ। गुड़िया पानी लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। वो अपने बाबा के पास बैठ जाती है। गुड़िया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? रानू चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हम दूसरे जंगल घूमने भी जाएंगे। रानू चिड़िया गुड़िया को बहलाने की कोशिश कर रही थी। सब पक्षी रानू चिड़िया के घर आते हैं। अब कैसे हैं मानो भाई? पहले से काफी बेहतर है। मेरी माँ वाले जंगल में एक पक्षी ऐसे ही बीमार हो गया था, बार बार बेहोश हो जाता था। कल ही मैं इसका अफसोस करके आई हूँ। चल बसा बेचारा। गोरी, अगर तुम तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातें भी ना करो, ऐसे मेरी बेटी का दिल न जलाओ। अब मैं ठीक हूँ, तुमने ले ली मेरी खबर, अब तुम जा सकती हो। गोरी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हुई और सर झुकाए हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन गोरी कौवी 2 घड़े पानी के सर पर रखे अपने घर जा रही थी कि ज्यादा वजन होने के कारण दरख्त से टकराकर गिर जाती है।
कबूतरी और गुड़िया वहाँ आती है। हाय हाय मेरी टांग टूट गई। आंटी लगता है अब आपकी टांग काटनी पड़ेगी और अब आप शायद कभी ना उड़ पाए। हाय मेरी टांग टूट गई। कबूतरी और गुड़िया हंसते हुए वहाँ से चली जाती